बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस एनोमलीज के ऊपर। इसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इसके कुछ एग्जांपल्स। एनोमलीज क्या होती हैं, जैसे कि आपको पहले बताया, जैसे प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर एक एरर आता है जिसको बग कहा जाता है और फिर उसकी डीबगिंग की जाती है। इस तरीके से कुछ एनोमलीज होती हैं। उसके फिर एनोमलीज के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। एक्चुअल में जब कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जाता तो फिर कुछ एरर्स वगैरह उसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं, कुछ इश्यूज आना शुरू हो जाता है। इससे डेटाबेस जो है वो अपनी कंसिस्टेंट फॉर्म के अंदर नहीं होती, जबकि डेटाबेस का जो ऑब्जेक्टिव है वो डेटा कंसिस्टेंसी है कि डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए और इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, और करेक्टनेस होगी, इंटेग्रिटी होगी, तो तभी तो आप उससे इंफॉर्मेशन को जो है सही तौर पर एक्सेस कर पाओगे और तभी डेटा सही तरीके से मेंटेन हो पाएगा। तो अब इसमें कुछ एनोमलीज हैं। अब सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो है anomalies are the problems that can occur in poorly planned, unnormalized databases where all the data is stored in one table, a flat file system या flat file database। कहते हैं anomalies are the problems, ये issues हैं that can occur in poorly planned, यानी इसको properly plan नहीं किया गया, unnormalized databases, जो कि नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो मौजूद है, उसको आप देख लें, उससे आपको अंदाजा हो जाए कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में क्या है। लेकिन ये अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेसेस होती हैं वेयर ऑल द डेटा इज स्टोर्ड इन वन टेबल, एक टेबल में स्टोर किया जाता है, जिसकी वजह से वो फ्लैट फाइल सिस्टम बन जाती है। जो फ्लैट फाइल सिस्टम बन जाएगा तो फ्लैट फाइल डेटाबेस बनेगी। तो उससे जब फ्लैट फाइल सिस्टम हम फॉलो करते हैं, एक डेटा के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की कोशिश करते हैं, उससे फिर एनोमलीज क्रिएट होती है और उससे नॉर्मलाइज डेटा जो रिलेशन होता है वो नॉर्मलाइज नहीं रहता। हालांकि डेटा को नॉर्मलाइज होना होता है, रिलेशन को नॉर्मलाइज होना होता है। नॉर्मलाइज रहेगा तो आपकी जो चीज़ें हैं असल में सिंप्लीफाइड होना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर जो अपडेट करना, उसको डिलीट करना, उसको चेंज करना, जो भी आप उसके अंदर चेंज वगैरह करना चाहते हो वो आसानी से किया जा सकता है। Following are three types of anomalies that can occur in the database। एक को कहते हैं insertion anomaly, एक को कहते हैं deletion anomaly और एक को कहते हैं update या modification anomaly। And this example will explain the following anomalies। जैसे कि department employee, एक टेबल है नीचे जिसका जो नाम है वहाँ पे वो department employees है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके अंदर यहाँ पे employee ID, employee name, department ID, department name और इसी तरीके से ये डिपार्टमेंट मैनेजर आईडी और डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसका नाम। ये यहाँ पर कुछ फील्ड्स हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसके अंदर इंसर्शन एनोमली और डिलीशन एनोमली और अपडेट एनोमली किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। वो बात कर रहे हैं इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है यानी कोई आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो। एंड इंसर्शन एनोमली इज the inability to add the data to the database due to the absence of the other data। एक आप डेटा एंटर करना चाहते हो लेकिन बाकी कुछ डेटा मिसिंग है उसके अंदर, यानी जरूरी नहीं है कि जो बाकी सारी फील्ड्स हैं वो एक डेटा के साथ अवेलेबल हो। Now let's consider a new department has been started by organization but initially there is no employee appointed for that department। यानी कोई एम्प्लॉय है ही नहीं शुरू में। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम भी है, डिपार्टमेंट का मैनेजर है, आईडी है, लेकिन शुरू में ऐसा कोई अभी फिलहाल कोई आपके पास एम्प्लॉय नहीं है वर्किंग के लिए। जैसे नई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की जाती है तो उसके पास अभी कोई फिलहाल हम ये कंसिडर करते हैं कि अभी वो वर्किंग के अंदर है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर है, उसके अंदर कोई एम्प्लॉय नहीं है। अगर आप डेटा उसका मेंटेन करेंगे तो उसके अंदर ये दोनों फील्ड तो खाली रहेंगी, तो इसकी जरूरत नहीं है। इसके अंदर ये फील्ड हो जाएगा, ये फील्ड हो जाएगा। अगर मैनेजर भी नहीं है तो उसके अंदर ये भी नहीं होगा, तो इसके अंदर सिर्फ ये होंगे और ये बाकी इंफॉर्मेशन खाली रहेगी, जिससे आपका ये टेबल कंसिस्टेंट नहीं रहेगा और डेटा कंसिस्टेंसी इसके अंदर नहीं आएगी और इंटेग्रिटी नहीं आ पाएगी। अब वो कहता है कि जी नो एम्प्लॉय हैज बीन अपॉइंटेड इन दिस वे द डिपार्टमेंट इज in above relation cannot be added due to an empty field of employee ID which cannot be null as it has a primary key over it। इसके ऊपर चूंकि employee ID है इसके ऊपर प्राइमरी की होगी, तो प्राइमरी की वाली तो जो फील्ड होती है वो नल नहीं हो सकती। तो ये एक इंसर्शन एनोमली इसके अंदर है। इसका मतलब इस रिलेशन को, अगर ये वाली फील्ड्स हैं तो इसको हमें नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगी? वो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है और उसके बाद जो है वो और भी बहुत सारी इसकी फॉर्म्स हैं। और इस केस के अंदर ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो लिहाजा इस चीज से हमें बचना है। तो उसके बाद है डिलीशन एनोमली। और डिलीशन एनोमली इज द अनइंटेंडेड लॉस ऑफ डेटा। अनइंटेंडेड का मतलब आप चाह नहीं रहे थे लेकिन डेटा आपका लॉस्ट हो गया ड्यू टू डिलीशन ऑफ द अदर डेटा। नाउ कंसिडर देयर इज ओनली one employee in some department and that employee leaves the organization, then that record of an employee must be deleted, but it will also delete the information of that
डिपार्टमेंट विच स्टिल एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपके पास ये ना कि ये एम्प्लॉय है, इसका नाम है, ये फलां आईडी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये एम्प्लॉय का नाम है, ये उसका मैनेजर था, उसका आईडी ये था और उसका नाम था। अब एम्प्लॉय छोड़ गया, अब आप एम्प्लॉय छोड़ गया है तो अगर आप उसमें से ये डेटा तो आपके पास नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप उसको ये एम्प्लॉय आईडी इन्फॉर्मेशन निकालते हो तो आपको फिर बाकी इन्फॉर्मेशन भी निकालनी पड़ेगी, हालांकि डिपार्टमेंट तो है ना उसकी जगह पे। तो इसका मतलब उसके अंदर डिलीशन के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। असल के अंदर ये जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ना यहाँ पे, वो ये है कि असल में ये है डिफरेंट चीजें। एम्प्लॉय का अलग होना चाहिए, मैनेजर का अलग होना चाहिए, डिपार्टमेंट का अलग होना चाहिए, ताकि डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट की चीज़ है, डिपार्टमेंट की लिस्ट है, उसका आईडी है, एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन हो, मैनेजर भी सेल्फ एम्प्लॉय है लेकिन उसका एक सेपरेट मैनेजर का अलग से टेबल होना चाहिए। तो अगर इस तरीके से होगा तो उसके अंदर फिर किसी तरह की कोई इशू या प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट मींस के अगर आपके पास इस तरीके से अननॉर्मलाइज अगर आपके पास रिलेशन होगा तो उसके अंदर इंजर्शन एनॉमली भी हो सकती है, उसके अंदर डिलीशन के अंदर भी आपको इशू प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद है आपके पास लास्ट वन और वो है अपडेट एनॉमली। An anomaly that results from the data redundancy are due to the partial update called update anomaly. यानी partially हम उसको change करते हैं. Suppose that manager of the department has changed. This require that manager ID in all the record tuple record को कहते हैं corresponding to that department must be changed to reflect the new status. यानी अगर आपके पास चेंज होता है तो सारी इंफॉर्मेशन को आपको उसके अंदर चेंज करना पड़ेगा। इफ वी फेल टू अपडेट ऑल द टपल्स ऑफ द गिवन डिपार्टमेंट, द टू records of the employees working in the same department might show different डिपार्टमेंट मैनेजर आईडी लीडिंग टू द इनकंसिस्टेंसी इन द डेटाबेस। मतलब क्या है कि आपके पास दो टेबल थे लेकिन वो दो डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, तो एक डिपार्टमेंट वो आपका मैनेजर ही छोड़ गया। जब मैनेजर छोड़ गया तो ये तो मुमकिन नहीं हो सकता कि उसको पहले डिपार्टमेंट से आपने रिमूव कर दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। जब मैनेजर है ही नहीं तो वो पहले डिपार्टमेंट अगर नहीं है तो उसका मतलब दूसरे, जब मैनेजर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हाउ इज इट पॉसिबल द मैनेजर इज नॉट इन द डिपार्टमेंट 1 बट स्टिल ही इज इन द डिपार्टमेंट नंबर 2 एनीवे ही इज नो मोर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इज दैट पॉसिबल? मुमकिन नहीं है कि आपके पास एक डिपार्टमेंट वो छोड़ गया तो इसका मतलब वो हर डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट का मैनेजर था, तो इसका मतलब हर डिपार्टमेंट से वो चेंज हो। अगर आप एक जगह से उसको जो है वो अपडेट कर देते हो दूसरे दो में नहीं होता तो इसके अंदर स्टिल अपडेट के अंदर एनोमली आ गई। ये एक इशू है। नीचे कुछ नोट लिखा हुआ है, डेटा रिडंडेंसी कैन नॉट बी रिमूव्ड कंप्लीटली फ्रॉम द डेटाबेस बट इट कैन बी रिड्यूस्ड। इसको मिनिमाइज किया जा सकता है लेकिन इसको खत्म बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता क्योंकि रिडंडेंसी होती है, रिपीटनेस, और वो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आती है, लेकिन इसको मिनिमाइज रखना वो एक इसकी ऑब्जेक्टिव है डेटाबेस का। अपडेट, डिलीशन एंड इंसर्शन एनोमलीज आर वेरी अनडिजायरेबल इन एनी डेटाबेस। एनोमलीज आर अवॉइडेड बाय प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। ये जो एनोमलीज होती है इनको असल में जो रिमूव किया जाता है ये एक टूल है जिसको नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है, उसको करते हैं। अब नेक्स्ट जो वीडियो आप देखेंगे वो नॉर्मलाइजेशन पे ही होगी। और ये थी आपकी एनोमलीज के बारे में। 3 तरह की एनोमलीज हमने डिस्कस की, इंसर्शन एनोमली, डिलीशन एनोमली और अपडेट एनोमली। एनोमली क्या है? एक इशू है, एक प्रॉब्लम है, एक अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन है और इनको रिमूव करना। और ये जब आप डेटा को एक्चुअल में नॉर्मलाइज करोगे तो ये एनोमलीज ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे। अगर आप डेटा को नॉर्मलाइज नहीं करते, रिलेशन को नॉर्मलाइज नहीं करते तो एनोमलीज के चांसेस ज्यादा होते हैं, चाहे वो इंसर्शन में हो, चाहे वो डिलीशन में हो, चाहे वो अपडेट के अंदर हो। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो उसको आप कर सकते हैं लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो आप कर सकते हैं इसको डिसलाइक। और हमेशा की तरह वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।